Good morning, student. Welcome back online class. And today I am going to take a class of class 8 SST. Dear student, we have already studied about federalism, democracy and the secularism. हम लोगों ने पहले सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं. एंड नाउ दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट, और आज इस क्लास में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द इंडिया और डेमोक्रेटिक इंडिया, भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो भारत हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. देखिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मीन्स द गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल एंड द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल. ओके, इट मीन्स दैट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. मतलब हम लोग प्रजातांत्रिक देश में रह रहे हैं. इट मीन्स द पीपल इज इलेक्टेड बाय, इट मीन्स द रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल. यानी कि यहाँ के जितने भी सारे जो प्रतिनिधि हैं वो चुने जाते हैं किसके द्वारा? लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि प्रजा के द्वारा चुने जाते हैं. एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मेक द गवर्नमेंट्स, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं. इट मीन्स दे आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिक. इट मीन्स दे आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल, यानी कि वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के ऊपर जो है वो जिम्मेदार. इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ डिससर्टिफिकेशन, अगर कोई भी टाइप का डिससर्टिफिकेशन होता है, दैट मीन्स आफ्टर ए टर्म दे हैव टू बी चेंज. एक टर्म के बाद उनको चेंज होना पड़ता है. जैसे हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 5 साल के बाद में एक चुनाव आती है. इट मीन्स दे हैव टू बी देयर मेंटेन all types of activities in only the 5 years. अगर उनको कोई भी काम करना है, कोई भी स्कीम को फॉर्मुलेट करना है ना, उनको अपने मैनिफेस्टो, इलेक्शन जो मैनिफेस्टो होता है जो वोटिंग के समय भरा जाता है, इलेक्शन मैनिफेस्टो को पूरा करना है, तो इसी 5 साल का टर्म उनको दिया जाता है. और ये जनता के द्वारा चुने गए वो प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और वही वो कार्य करते हैं. Okay, now the term republic means the head of the state shall not be hereditary head but will be chosen by the people through the election. It means we all know that in a monarchical system, after the death of kings, the ruler and the government will be the son of king. हम अच्छी तरह से जानते हैं कि monarchical system एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हेरिडिटरी सिस्टम मतलब कि पिता के मर जाने के बाद उसका बेटा बनता है, उसके बेटे के मर जाने में उसका बेटा बनता है. बट इन अ डेमोक्रेटिक यानी कि रिपब्लिकन कंट्री इट इज नॉट अ पॉसिबल. पॉसिबल तब है व्हेनेवर द पीपल चूज दैट द पीपल एज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. ये तभी संभव हो सकता है कि एक नेता का पुत्र नेता बने, यानी कि एक चीफ मिनिस्टर का पुत्र चीफ मिनिस्टर बन जाए, एक प्रधानमंत्री का पुत्र प्रधानमंत्री बन जाए. ये तभी संभव है जब वो जनता के किए गए वादों को पूरा करे, जनता के द्वारा जनता के लिए किए गए इलेक्शन मैनिफेस्टो को पूरा करे, यानी कि कोई अच्छा कार्य करे, तभी जाके वह अगले 5 साल के लिए चुनाव जीत सकता है, या अगले 5 साल के लिए उसकी गवर्नमेंट बन सकती है, या फिर अपने पिता की तरह ही वह प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्ट्री बन सकता है. बहुत सारे ऐसे हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे देश में, आप देख सकते हो. जैसे कि इंदिरा गांधी, उनके बेटे राजीव गांधी, वो भी प्रधानमंत्री बने. इलेक्शन मैनिफेस्टो को उन्होंने पूरा किया, चुनाव प्रचार में किए गए सारी चीजों को उन्होंने कंप्लीट किया. इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वह रिपब्लिकन कंट्री है. तभी है जब उनको पीपल चुने, यानी कि लोग उनको चुने, प्रजा चुने. अब एज ए रिपब्लिक इंडियन ऑल्सो एम सिक्योर द जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड फर्टिलिटी, है ना. तो एज ए रिपब्लिक, एक रिपब्लिक कंट्री होते हुए इंडिया सिक्योर करता है क्या चीज, क्या लोगों के प्रति प्रोटेक्ट करता है? वो है हमारा जस्टिस. फिर देखिए लिबर्टी, हमारी आजादी, हमारी इक्वालिटी, हम बराबर है कि नहीं, हमारी फ्रेटर्निटी, कि हम में
वो विचारधाराएं हैं कि नहीं, कैसी विचारधाराएं, तो भाईचारे की विचारधारा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा जस्टिस से। देखिए, इट इंपॉल्स दैट द इंडिविजुअल शुड गेट व्हाट ड्यू टू हिज और हर। इट मींस दैट प्रोसीडिंग राइट वेदर व्हाटएवर इज रॉन्ग। जस्टिस मीन एवरीबडी नीड टू बी जस्टिस, सभी को जस्टिस यानी कि न्याय का अधिकार सबको है। इट मीन्स इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स, अगर किसी भी टाइप का अगर मिस्टेक किया जाता है, अगर ये प्रावधान कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट में अगर आपके लॉजिक, आपके एक्सपेक्टेशन, आपके जो सबूत होते हैं, उसके आधार पर ही आपको न्याय मिल पाएगा। यानी कि आप में उतनी इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप उस चीजों को अपने लॉजिक के, अपने बातों से आप उसको प्रूव कर पाए, तभी जाके आपको न्याय मिल पाएगा। ठीक है, फिर हमारा ये लिबर्टी, इट इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ एनी सब्जेक्टिव रिस्ट्रेंट्स ऑन द इंडिविजुअल फॉर हिज और पर्सनल डेवलपमेंट। ये लिबर्टी सभी को दी जाती है, जितने भी सारे जो पीपल्स है, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं होता। और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने के कारण जो है वो लिबर्टी जो सभी लोगों को होती है, वो अपने किसी भी राष्ट्र में, किसी भी स्टेट में रह के अपने सारे लिवलीहुड के लिए कोई भी काम अपना कर सकते हैं। और जिसकी वजह से वो सारे लोग जो है वह एक जगह से दूसरी जगह उनका स्थानांतरण भी होता रहता है, जिसको माइग्रेशन भी बोला जाता है। यानी कि सिर्फ अपने देश में माइग्रेशन हो सकता है, देश से बाहर नहीं। अगर होगा ऐसा तो आपको उसके लिए बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी करनी पड़ती है। अब इक्वलिटी, इट मीन्स दैट ऑल द पीपल्स आर बोर्न इक्वली एंड हैव इक्वल राइट। इट मीन्स इक्वलिटी का मतलब बराबरी का हक, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सभी लोगों को बराबरी का अधिकार दिया गया है। ये कोई नहीं कि आपने कहाँ जन्म लिया है, आपने किस जगह पे जन्म लिया है, आपके सिक्स क्या है, आपकी पढ़ाई क्या है, आपके रिलीजन क्या है। ऑल द पीपल्स आर इक्वल। इनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। सभी लोगों को जन्म के आधार पर उनको बराबरी का अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। ठीक है, अब आइए फ्रेटर्निटी, इट इंडिकेट्स द स्पिरिट ऑफ द ब्रदरहुड व्हिच आर एसेंशियल फॉर मेंटेन द यूनिटी ऑफ नेशन। ये सबसे बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट चीज होता है हमारे भारत के संविधान में, कि यह लोगों में एक भाईचारे की भावनाएं जो है जो उत्पन्न करता है, ताकि हमारे देश में जो है वह एकता कायम रहे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, हमारा है फंडामेंटल राइट्स। दीज आर दोज व्हिच आर एसेंशियल फॉर द मोरल एंड द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी बात हमारा रहता है फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है हमारा बौद्धिक, नैतिक, ये सभी सारी विचारधाराएं जो है वह एक तरह से मौलिक अधिकार के रूप में होती है, जो कि हर नागरिक का उतना ही जरूरी अधिकार होता है। और हमें संविधान की तरफ से बहुत सारी ऐसी जो है वह अधिकार मिलते हैं, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, और भी सारे ऐसे 6 जो है जो टॉपिक है वो इसके आधार पर हम अभी पढ़ाएंगे आपको। एंड दोज राइट ऑफ एसेंशियल एंड ऑल द अराउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल दे आर कॉल्ड द फंडामेंटल। और यही सारे जो व्यक्तित्व यानी कि मौलिक अधिकार होते हैं वो सारे क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट, एंड दीज आर कंटेन्ड इन द टायर 3। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में यह वर्णित है। ठीक है, अब हमारा कुछ नेक्स्ट टॉपिक है, तो इस तरह है। राइट टू इक्वालिटी हमारा फर्स्ट है फंडामेंटल राइट्स, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 6 है। उसमें से सबसे पहला जो आता है वो है हमारा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटीज। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कहने का मतलब है कि सभी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वह बराबरी का हक दिया गया है। इट मींस ऑल द सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के सामने सभी लोग बराबरी के हकदार हैं। एंड ऑल द सिटीजन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट। और अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बारी आती है तो सभी को उतना ही अधिकार दिया जाएगा। एजुकेशन की बारी आती है तो सभी को उतना ही अधिकार दिया जाएगा। जितने सारे गवर्नमेंट को जो स्कीम्स होते हैं
सभी को उतना ही अधिकार दिया गया, यानी कि सरकार के द्वारा जितने भी स्कीम्स फॉर्मुलेट किया जाते हैं उसके रूल्स और रेगुलेशन के सामने सारे लोग जो है वो बराबर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमारा आता है राइट टू फ्रीडम। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हैव अ राइट टू असेंबल पीसफुली बट विदाउट आर्म्स। देखिए भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे जो प्रावधान दिए गए हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपके लिए अगर कोई भी गलत काम हो रहा है तो उसके लिए आप आवाज उठा सकते हैं, आवाज बुलंद कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि आप शांतिपूर्वक ढंग से कर सकते हैं और विदाउट आर्म, आपके पास हथियार के बल पे वो नहीं कर सकते। आप शांतिमय तरीके से उस चीज को पूरा कर सकते हैं। दे कैन सेटल एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आप कहीं भी राष्ट्र में किसी भी जगह रह सकते हैं, अपने व्यवसाय को चला सकते। फिर राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन। देखिए सबसे पहले बता दें कि भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है जिसपे कोई भी एक रिलीजन को जो है वह ऊपर नहीं रखा गया है। इंडिया जो है वह रिपब्लिकन कंट्रीज है ना, और इस रिपब्लिकन कंट्री में कोई भी सभी जो धर्म है सभी को बराबरी का हक दिया गया है। इट मींस एवरी सिटीजन हैव राइट टू फॉलो एंड अडॉप्ट द रिलीजन। सभी लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं। एवरी रिलीजन हैव इक्वल रिस्पेक्ट। और सभी जो रिलीजन होते हैं उनको क्या दिया गया है, इक्वल रिस्पेक्ट भी दिया गया है। दूसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगर कोई भी चीज की समझिए कि दिक्कत हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जैसे कि मानव तस्करी होता है, तो मानव तस्करी, मानव का खरीद बिक्री, चाइल्ड लेबर का जो होता है, यानी 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको जो है वो लेबर बनाया जाता है, या फिर आपको लेबर के प्रति जो है वो काम किया जाता है और भत्ता जो है वो उतना नहीं दिया जाता है, तो इसके विरुद्ध भी आप आवाज उठा सकते हैं। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। देखिए ऑल ऑफ अस नो दैट इंडिया इज अ वास्ट कंट्री है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। हम अच्छी तरह से जानते हैं एक बहुत बड़ा एक देश है हमारा, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में एक डाइवर्सिटी है, विविधताओं में एकता का देश कहा गया है, और इसमें बहुत सारे विभिन्न सारे धर्म के, जाति के, समुदाय के लोग रहते हैं। तो सभी को यह अधिकार दिया गया है कि अपने कल्चर के प्रति चीजों को उठाएं, जैसे कि सभी मुस्लिम का एक अपने जो एजुकेशन होते हैं, जैसे मुस्लिम के एजुकेशन क्या होते हैं, हमारे मदरसा वगैरह में होते हैं, मुस्लिम के एजुकेशन होते हैं, हमारे हिंदू के संस्कृत वगैरह होते हैं वो अलग होते हैं, फिर गुरुद्वारे में भी जो है वो पढ़ाए जाते हैं, हमारे सिख के चर्चेज में भी जो है पढ़ाए जाते हैं। ऐसे भी तो सारी चीजों का जो है अपना अपना रिलीजन का एक अपना अपना जो है वो धर्म गुरु होता है जो उस धर्म के बारे में पढ़ाता है, तो ये आपका ये अधिकार बनता है। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करने का मतलब यह है कि इट स्टेट दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज इंटीमेटेड टू मूव टू द कोर्ट। इट मीन्स अगर आपके साथ कोई भी दिक्कत हो रहा है, जाति हो रहा है, अगर समाज में आपके प्रति कुछ वर्ग के लोग आपको दबा रहे हैं, तो आप सीधा या किसी भी तरीके से आपको प्रभावित किया जा रहा है, तो आप सीधा कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। आपके घर में चोरी हो जाता है, आपके जमीन जायदाद कुछ भी प्रकार के क्राइम आपके साथ होते हैं, तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं और कोर्ट से आप जस्टिस पाएंगे, न्याय पाएंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। खुश रहें और कोरोना से बचते रहें, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में फर्दर टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।